दिलदार है, जाना चाहो यार है, यीशु मेरा 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 दिलदार है। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारा धन्यवाद। सामर्थी और पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करें। आप स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता हैं प्रभु जी। आप आदर और महिमा के योग्य हैं। हमारी स्तुति और हमारी आराधना को ग्रहण करने वाले आप हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते आज की सुबह, आज के दिन के लिए मेरे पिता। अब जो समय है पवित्र आत्मा अपने जन के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा आप हम सबसे बोले और बातचीत करें प्रभु। पूरा समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं, आपका निरंतर स्थान में चाहते हैं। और पवित्र आत्मा, हम आपका शुक्र और धन्यवाद, राजों के राजा आपका धन्यवाद। धन्यवाद उस स्वर्ग को धरती के मालिक का आप धन्यवाद करें। धन्यवाद उस परमेश्वर का आप धन्यवाद करें जिसने हमें बनाया। धन्यवाद जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद आज के समय के लिए आपका धन्यवाद। आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज के उत्तम दिन के लिए प्रभु जी धन्यवाद। आपके प्यार के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। आपकी दया के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। राजों के राजा आपका धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद। महिमा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद, आदर के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद। पिताजी, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी अगुवाई, मेरी सहायता कीजिए ताकि हमारे जीवन से महिमा आदर आपको मिले प्रभु जी। और प्रभु जी, आज का जो वचन है हम सबके जीवनों में 100 फल लेके आए। महिमा सारी आपको देते पिताजी। प्रभु यीशु के उत्तम नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सभी बैठिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। आप अक्सर एक बात भूल जाते हैं, आप सभी को जय मसीह की। रोमी जी, हम ऐसे ही किया करूंगा, जो नहीं होगा बस देखा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। कभी भी किसी से मिले, है ना, किसी विश्वासी भाई से, किसी पासवान से, तो बिल्कुल आप ऐसे बोला करो जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कल रात्रि के समय हमारे बीच में भाई रोकिए, जिन्होंने आज की आराधना में हमारी अगुवाई की है। और प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष दे। और एक सूचना है कि जो दिसंबर का महीना आ रहा है, इसका जो दिसंबर के महीने का पहले संडे होगा, पहला रविवार होगा, उसमें हम प्रभु भोज देंगे। तो ये कहते पिछले महीने से चल रहा था इस महीने में कि हम इस चीज को शुरू करें। तो हम दिसंबर में मतलब हर महीने की पहला जो सप्ताह होगा उसमें हम प्रभु भोज दिया करेंगे। और तो प्रभु भोज में भाई सोनू जी हमारी अगुवाई करेंगे, यानी यही सरमन देंगे, ये एक चीज, इस काम को ये किया करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 4 आयत। यहोवा के इस वचन के अनुसार जी इब्राहिम चला जी, और लूत भी उसके संग चला जी। और जब इब्राहिम हराम देश से निकला, बस 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 बस
बाइबल बताती है परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अब्राहम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, और जो लूत था वो अब्राहम के साथ चला। परमेश्वर ने अब्राहम से वादे किए, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने की वादे किए, परमेश्वर ने अब्राहम को संतान देने का वादा किया, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तेरे द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने उसकी पत्नी से कोई वादा नहीं किया है, ना ही परमेश्वर ने उसके भतीजे से लूत से कोई वादा किया है। पर जो उसकी पत्नी थी सारा अब्राहम की, वो तो इकट्ठे रहते थे, पर तो लूत से कोई वादा परमेश्वर ने नहीं किया। एक भी वादा परमेश्वर ने लूत के साथ नहीं किया, एक भी वादा नहीं किया। पर बाइबल बताती है कि लूत परमेश्वर के जो जन था अब्राहम के साथ साथ चला। ऐसा लग रहा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अब्राहम ने अपनी पत्नी को बताया, अपने भतीजे लूत को बताया, और भी रिश्तेदारों को बताया होगा, अपने भाई को बताया होगा, है ना, सभी रिश्तेदारों को। परंतु लूत ने इस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने मेरे चाचा अब्राहम से बातें की है। हालेलुया। बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी है। परमेश्वर ने सोना, चांदी, रुपया, बैल, बकरी, गाय, सब कुछ परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। अब्राहम धनी हो गया। पर बाइबल बताती है उत्पत्ति 13 की 5 में ऐसा लिखा हुआ कि लूत को भी आशीष मिली है। इस साइड को पढ़ दीजिए, उत्पत्ति 13 की 5 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13 अध्याय उसकी 5 आयत को जी। और लूत के पास भी जो इब्राहिम के साथ चला था, ध्यान से सुनिए, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चला था। हालेलुया। हालेलुया। एक मिनट रुक जाएगा, यहाँ पर देखिए, बड़े ध्यान से परमेश्वर के संदेश को सुनो। जब परमेश्वर किसी से बात करता है तो जो व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, जिससे परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष देता है। जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिससे परमेश्वर ने वादे किए हैं, जो व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आज से 20 साल पहले या 22 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे वादे किए, मुझे चुना, तब आप लोग मुझे जानते थे? अब जानते तो नहीं? सोनू जी, आप कोई नहीं जानता। तो आप लोग, परमेश्वर ने ऐसा किया, रोमी भाई सोनू मेरे साथ पहले जुड़े, परमेश्वर ने ब्लेस करना शुरू किया। तो अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था, लूत को नहीं चुना था, पर लूत अब्राहम के साथ रहा, और परमेश्वर ने लूत को भी आशीष दी अब्राहम के कारण। जब हम परमेश्वर के जन के साथ बने रहते हैं, आप परमेश्वर, जो व्यक्ति परमेश्वर के जन के साथ जुड़ा रहता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में एक घटना है, बाइबल बताती है कि एलिया नबी थे। एलिया नबी को स्वर्ग पर उठा ले जाने का समय आ चुका था। परमेश्वर ने कहा हुआ था कि मैं एलिया को जीवित स्वर्ग में उठा लूंगा, और उसका जो शिष्य था अलीशा, और वो एलिया के साथ साथ चल रहा था। एलिया ने बोला तू मुझे यहां पे छोड़ दे, तू वापस घर पे चला जा, वापस चला जा। अलीशा ने बोला नहीं स्वामी, मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, उसने अपने स्वामी को नहीं छोड़ा, उसके साथ बना रहा। बाइबल बताती है जर्दन पार के वहां पे एलिया नबी, अलीशा दोनों इकट्ठे खड़े हुए थे। फिर एलिया ने उसे देखा कि इसने मुझे छोड़ा नहीं है, मेरे साथ बना हुआ है। एलिया ने बोला बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देता हूं। अलीशा जी ने बोला, अलीशा नबी ने, मुझे तेरी आत्मा का दुगना अभिषेक, दुगना मसा चाहिए। एलिया ने कहा ठीक है मिल जाएगा, पर तो अगर तू मुझे जीवित ऊपर जाता हुआ देख लेगा। बाइबल बताती है अलीशा ने उसे देखा, अग्नि के रथ स्वर्ग से आए और एलिया नबी को उठाकर ले गए। और बाइबल बताती है कि एलिया का जो मसा था, एलिया का जो अभिषेक था, वो अलीशा के ऊपर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। तो यानी उसने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, और परमेश्वर उसे बहुत ऐसे आशीषें दी,
और यहां पर लूत अपने चाचा के साथ है, लूत उस व्यक्ति के साथ है जिससे परमेश्वर ने बातें की हुई है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने लूत को भी क्या दिया होंगे जी, अब पढ़े। और लूत के पास भी जो इब्राहिम के साथ चलता था, भेड़ बकरी जी, गाय बैल जी, और तंबू थे जी। परमेश्वर ने लूत को आशीष दे दी सिर्फ इब्राहिम के साथ चलने के कारण। पर बाइबल बताती है आगे जाके क्या होता है। बाइबल बताती है उत्पत्ति 13 अध्याय उसकी 8, 9, 10 और 11 आयतों के अंदर। सुने, मैं बताता हूं यहां पे क्या है। यहां पर लूत के चरवाहे थे, अब्राहिम के भी चरवाहे थे। जैसा सोचे, अब्राहिम के भी नौकर थे, लूत के भी नौकर थे। बाइबल बताती है उन नौकरों के बीच में आपस में झगड़ा होने लग पड़ा। और जिस स्थान में वो दोनों चाचा भतीजा रहते थे, उनके नौकर रहते थे, वो जगह उनके लिए छोटी पड़ गई और उनमें आपस में झगड़ा होने लग पड़ा। तो लूत ने अपने चाचा जी से कहा, अब्राहम ने नहीं कहा, लूत ने कहा, भतीजे ने कहा कि चाचा जी मेरे चरवाहों में आपके चरवाहों में झगड़ा होता है, क्यों ना हम अलग हो जाए, क्यों ना हम अलग हो जाए। अब्राहम ने कोई बात नहीं की, और लूत ने कहा क्यों ना हम अलग हो जाए। चाचा ने बोला जैसे तेरी मर्जी। बाइबल बताती है वहां पे 2 प्रकार की भूमि थी। एक भूमि वो थी जिसमें हरी हरी घास थी, जिसमें पानी भी बहता था। लूत ने उस जमीन को, उस स्थान को देखा जहां पे हरियाली ही हरियाली है और वहां पे पानी भी बिल्कुल नजदीक है। लूत ने सोचा मेरी भेड़ बकरियों के लिए, ये पानी के लिए हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा और इस घास के लिए, भेड़ बकरियों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उसने कहा चाचा जी मुझे ये स्थान भाता है, मैं ये स्थान ले लूंगा। उसने ये नहीं कहा कि चाचा जी पहल आप कीजिए, उसने ये कहा कि चाचा जी पहल आपकी है, आप मुझे जहां भेजोगे मैं वहां पे जाऊंगा। पर उसने खुद ही बोला क्यों ना हम अलग हो जाए। खुद ही उसने उस जगह को पसंद किया जो बड़ी अच्छी थी, देखने में अच्छी थी। याद रखें, जो चीजें देखने में अच्छी होती है जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए आशीष बनेंगी, जरूरी नहीं है, वो आपके लिए एक बड़ा नुकसान भी बन सकती है। पर बाइबल बताती है लूत ने जो जमीन देखी, जो स्थान देखा जिसमें हरियाली थी, पानी था, उसने उस जगह को पसंद कर लिया। पर बाइबल में लिखा है जो स्थान लूत ने पसंद किया था वो परमेश्वर की नजरों में अच्छा नहीं था। वहां के लोग परमेश्वर की नजरों में अच्छे नहीं थे। परमेश्वर ने तो स्वर्ग में योजना बनाई थी कि मैं उस स्थान के लोगों को सबको नष्ट कर दूंगा। पर लूत को वो जमीन बड़ी अच्छी लगी, उसमें हरियाली थी, पानी था, सब कुछ ऐसा था, बड़ी अच्छी जमीन लगी। कई बार हम मार्केट पे जाते हैं, मैं कुछ बातें बताऊंगा। कई बार मार्केट पे जाते हैं हम बच्चों के लिए, बच्चे जिद करते हैं खिलौनों के लिए। याद रखें, अगर आप अपने बच्चों के लिए खिलौने लेके आते हैं, बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के खिलौने लेके आए। ऐसे खिलौने मत लेके आए जिसकी शक्ल भूत जैसी दिखती हो। ऐसे खिलौने मत लेके आए जिससे देखने में ऐसा लगे कि वो ऐसा ही हमें आज ही अभी खा जाएगा। कई घरों में खिलौने पाए जाते हैं सांप जैसे दिखने वाले, कईयों के घर में खिलौने पाए जाते हैं जिसका चेहरा भूत प्रेत जैसा होता है। रात को वही चीजें परेशान करनी शुरू कर देती है। देखने में वो चीजें अच्छी लगती होंगी, यार ये बड़ा अच्छा है, देखने में भूत जैसा, हम डरा सकते हैं किसी को, ये सांप जैसे हम ऐसा कर सकते हैं। पर वही चीजें रात आपके लिए नुकसान बन सकती है। देखने में अच्छी लगती हो पर तो वो आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। और यहां पे लूत ने उस अच्छी जमीन को देखा, वहां पे घास थी, पानी बह रहा था, झरना था, जर्दन नदी नजदीक थी और उसने उस चीज को अपना लिया। और अब्राहम ने कुछ भी नहीं बोला। जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है, जो परमेश्वर की अगुवाई में कहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ नहीं बोलते। पर बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है उत्पत्ति
13 और 14 को पढ़ लेते हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे बिल्कुल सब बदल गया है। यहाँ पे कुछ जी पढ़ेंगे, उत्पत्ति 13 और उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे जी। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, जी आंख उठाकर जी जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण जी पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, जी क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है जी उस सब को मैं तुझे और तेरे युग के तेरे वंश के युगना युग दे दूंगा। हालेलुया। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, लूत ने खुद ही जमीन को पसंद किया। हो सकता है कि वो एक किला हो, एक करनाल हो, 2 करनाल हो, पर अब्राहम ने अपने भतीजे को कुछ नहीं कहा। अगर आपके रिश्तेदार आपकी कुछ चीजों को हड़पते हैं, उसे कब्जा करते हैं, आप कुछ मत कहें, कोई केस मत कीजिए, बस प्रार्थना कीजिए। लूत ने जमीन को पसंद कर लिया जिसमें हरियाली थी, जिसे पानी के झरने बह रहे थे, बड़ा अच्छा था। पर जो अब्राहम के पास जमीन आई वो पथरीली थी, उसमें बीज भी नहीं बोया जा रहा था। पर बाइबल बताती कि परमेश्वर ने यहां पे बदल दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अब तू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि कर ले, ये सारी भूमि मैं तुझे दे दूंगा। आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका घर का मेहमान, या आपका भी ऐसा रिश्तेदार आपकी कुछ चीज को अपने वश में कर लेता है तो आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर उससे बढ़कर आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उससे बढ़कर आपको देगा। उसने अब्राहम को लूत से कहीं बढ़कर दे दिया। परमेश्वर ने ये कहा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर देख, जहां तक देख सकता है देख, ये सारी भूमि तुझे, तेरे वंश को, तेरे युग युग के लिए तेरे वंश को दे दूंगा। परमेश्वर का देना ऐसा है। हालेलुया। और अब्राहम के अंदर परमेश्वर की बातें थी। उसने अपने भतीजे को डांटा नहीं, उसने अपने भतीजे को मारा नहीं, उसने अपने भतीजे को मरवाया नहीं, बल्कि उसने अपने भतीजे पर कोई केस नहीं किया। उसका विश्वास परमेश्वर पर था। जिनका विश्वास परमेश्वर पर होता है, परमेश्वर कई गुना बढ़कर उससे वो चीजें प्राप्त करती है। हालेलुया। 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 अब्राहम का नेचर, उसके अंदर परमेश्वर की बातें थी। हमारे अंदर परमेश्वर जैसा नेचर स्वभाव हो जाए। उसने अपने भतीजे को कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। अगर कोई आपकी चीज को वश में कर चुका है, कब्जा कर चुका है, उसके लिए प्रार्थना करें। अभी 3 हफ्ते पहले मुझे एक फोन आया, पटना से, बिहार से एक बहन है, उस बहन का नाम शिखा है। तो उसने एक टेस्टिमनी, गवाही मुझे बताई। कहने लगी कि भाई लक्ष्मण, 12 साल पहले हमारा झगड़ा हो गया था हमारे मामा जी के साथ। मामा जी बड़े थे, हम तब छोटे छोटे थे, और मेरे मामा जी ने मेरी जो मम्मी थे उनका सारा गहना, गोल्ड, सारा गोल्ड, मेरा गोल्ड, और सब छीन कर ले गए, सब छीन कर ले गए। कह रहे हम कुछ नहीं कर पाए। कह रहे कि ब्रदर लक्ष्मण, प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया। अभी 3 हफ्ते पहले मेरे मामा जी, 12 साल से कोई मुलाकात नहीं, वो 12 साल पहले सारा गोल्ड छीन के ले गए थे, और 12 साल बाद वो सारा सोना वापस करके चले गए। हालेलुया। वो लड़की परमेश्वर पर बड़ा ईमान करती। जब भी कोई बात यदि फोन कहती, भाई जी ये समस्या प्रार्थना कर दीजिए। तो आप अपने रिश्तेदारों को कुछ जो चीजें छीनते हैं, देखें, घर बाहर का बंदा थोड़ा छीनेगा, बाहर के बंदों को क्या पता आपके पास क्या है। पर अब्राहम शांत रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन में बढ़कर दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि लूत जिस स्थान में था, जो जमीन उसने पसंद की थी, वो परमेश्वर की नजरों में घृणित थी। परमेश्वर उस जमीन को और उस जमीन के ऊपर, उस देश के ऊपर जो लोग रहते थे, सदोम और अमोरा, उस देश को परमेश्वर बिल्कुल नष्ट करने वाला था, बिल्कुल नष्ट, क्योंकि वहां के लोग पापी थे। पर उससे पहले चलते हैं,
लूत जिस स्थान में रहता था वहां पे एक राजा आया अपनी सेना के साथ और लूत को और उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को और उसकी भेड़ बकरियों को बंदी बनाकर अपने वहां पर ले गया। और लूत का एक नौकर भागा भागा अब्राहम के पास आया। अब्राहम से कहने लगा, तेरा भतीजा बंदी बना लिया गया है, उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को, भेड़ बकरियों को, नौकरों को, सबको बंदी बनाकर राजा अपने देश में ले गया। अब्राहम ने पता क्या किया? उसने ये नहीं कहा अच्छा हो, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। ऐसा कुछ नहीं। कभी ऐसा किसी को, कई बार हम ऐसा कहते हैं अच्छा हो, उसके साथ ऐसा होना चाहिए था क्योंकि उसने मेरे साथ भी क्या किया था, वैसे ही किया था। अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब्राहम के दिल के अंदर अपने भतीजे के प्रति प्यार था। जो परमेश्वर के लोग हैं वो अपने जो धोखा करते हैं उनसे भी प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम तैयार हो गया कि मैं अपने भतीजे को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसकी भेड़ बकरियों को, उसके नौकरों को उस राजा से छुड़ा कर लेके आऊंगा। अब्राहम कोई सैनिक नहीं था, उसके नौकर कोई सैनिक नहीं थे, परंतु वो युद्ध के लिए चल पड़े। बाइबल बताती है कि अब्राहम अपने भतीजे लूत को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसके नौकरों को, उसके भेड़ बकरियों को सबको छुड़ा कर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। वापस अब्राहम की ही जरूरत पड़ी। परमेश्वर ने अब्राहम को ही ठहराया, अब तू उसे छुड़ा कर ले गया। जिनके अंदर परमेश्वर की बातें होती हैं, परमेश्वर जिसने चीटिंग की है, जिसने धोखा किया, परमेश्वर उससे ऊपर आप ही को रखेगा। और जिसने धोखा किया है वो वापस आपके पास आएंगे। जब वापस ऐसा कार्य परमेश्वर आपसे करवाएगा कि आप ही उनको बचा सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम ने छुड़ा लिया उस राजा से लूत को, उसकी पत्नी, बच्चों, भेड़ बकरियों, नौकरों को, तो चाचा ने कहा क्या विचार है? भतीजे ने कहा कि मैं यहीं पे रहूंगा। चाचा ने कहा ठीक है। पर बाइबल बताती है कि वो स्थान परमेश्वर की नजरों में घृणित था। वो देश सदोम और मोरा जहां पे लूत रहता था। परमेश्वर ने जो आशीष दी थी लूत को वो अब्राहम के द्वारा दी थी। पर राजा ने बीच में आके सब कुछ अपने वश में कर लिया, पर फिर भी वो अब्राहम गया और उसे छुड़ाकर, उसकी आशीषों को छुड़ाकर ले आया। किसकी जरूरत पड़ी? अब्राहम की। फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम को ऊंचे रखा और परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा कराया कि वही लूत को अपने भतीजे को छुड़ा के ले गया। पर बाइबल बताती है सदोम और अमोरा में जहां पर लूत रहता था, उसकी पत्नी और 2 बेटियां रहती थी। बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर नीचे आए, अब्राहम से मुलाकात की, साथ में स्वर्गदूत थे। उन स्वर्गदूतों का काम क्या था? वो थे हमारे हिंदू धर्म में मुताबिक बताया जाता है कि वो यमराज थे। क्या थे? यमराज। वो स्वर्गदूत ऐसे थे, उनका काम ये रहता है कि धरती पर किनको खत्म करना है। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि हम सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहे हैं, लूत के मन में अपने भतीजे के प्रति प्रेम, अब्राहम को स्मरण आ गया कि हाँ, मेरा भतीजा लूत भी तो वहीं पर रहता है। उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर जब भी सदोम और अमोरा में 50 धर्मी मिल जाए, क्या तो फिर भी उसे नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं, मुझे 50 मिल जाए। अब्राहम ने फिर सोचा, कह रहा परमेश्वर एक बात फिर से बोलता हूं, अगर वहां में 45 मिल जाए, परमेश्वर कहा फिर भी नाश नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने बोला, परमेश्वर अगर वहां में 30 मिल जाए, परमेश्वर ने बोला फिर भी नहीं। फिर बोला 25 मिल जाए, 20 मिल जाए, 15 मिल जाए, 10 धर्मी मिल जाए। परमेश्वर कहा अगर मुझे 10 भी धर्मी वहां पे मिल गए तो मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा। ये जो संसार है ना,
चाहे वो हमारा पंजाब है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूके है ना, इन कंट्रियों में कितना भयंकर पाप है ना, ये पाप पूरे संसार में फैला हुआ है। पर तो फिर भी परमेश्वर अभी आ नहीं रहे, परमेश्वर मसीह अभी नष्ट नहीं कर रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर जगह परमेश्वर के लोग धर्मी जन बैठे हुए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर वहां पे मुझे 10 धर्मी मिल गए सदोम और अमोरा में, तो मैं उस देश को नष्ट नहीं करूंगा। पर तो हमारे पंजाब के अंदर, हमारा लुधियाना शहर के अंदर कितने धर्मी लोग हैं, कितने परमेश्वर के जन हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर समय पे समय लेट पे लेट कर रहा है, क्योंकि वहां पे धर्मी लोग पाए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सदोम और अमोरा के अंदर जहां पे लूत, उसकी पत्नी, उसको 2 बेटियां रहती थी, वो स्वर्गदूतों ने लूत से मुलाकात की, कहने लगे हम इस देश को खत्म करने वाले हैं और तुम्हें जिनको बुलाना है बुला ले, जो अपने रिश्तेदारों से बुला ले, उनको बता, क्योंकि आज रात्रि के समय देश नष्ट हो जाएगा। बाइबल बताती है लूत, उनकी 2 बेटियां थी, उनकी सगाई हो चुकी थी, उनके 2 दामाद थे। वो अपने दामादों के पास गया, कहने लगा कि यहां से भागो, क्योंकि परमेश्वर से नष्ट करने वाला है। बाइबल बताती है कि उनके दामादों ने ठट्ठा किया, मजाक किया। कई बार हम परमेश्वर की बातों को हल्की बात समझते हैं, हम परमेश्वर की बातों को मजाक में ले लेते हैं, बिल्कुल हल्की बात समझते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, इस प्रकार से नहीं हो सकता। काफी समय पहले मुझे गुरदासपुर में एक मीटिंग में बुलाना था, मुझे फोन आया, मेरे पास से लक्ष्मण जी हम 3 दिन की एक सभा करवाना चाहते हैं कि आप प्रचार के लिए आए। मैंने कहा ठीक है जी, मैं प्रार्थना करता हूं, फिर बताऊंगा आपको। जब प्रार्थना की, प्रभु जी ने मेरे को बोला तू मत जाना वहां पे, और जो वहां पे पास साहब मीटिंग करवा रहे हैं, सभा करवा रहे हैं, उनको बोल मत करवाओ। मैंने पास साहब को फोन किया, मैंने पास साहब जी मैं नहीं आऊंगा, प्रभु जी ने मेरे को मना किया, और आप भी ये मत करवाओ, प्रभु जी ने मना किया। कहने लगे नहीं जी, प्रभु ने हमसे कहा है तो मीटिंग करवा। मैं कहा ठीक है जी आप करवाओ, पर मैं नहीं आऊंगा। और उसके बाद एक फोन मुझे और आया कि जहां से मुझे पहले फोन आया, जहां पे मैंने मना किया, उससे 2-3-4 गांव छोड़ के, पहले छोड़ के, वहां पे एक फोन आया। वहां पे प्रभु ने बोला कि तू जा। मैं वहां पे चला गया, पर जहां पर मैंने मना किया था कि वहां पे मत जाना, वहां पे हुआ क्या, उस पास्टर ने मीटिंग का सारा प्रबंध किया, टेंट लगा दिया, साउंड सिस्टम लगा दिया, चेयर लगा दी, कुर्सी लगा दी, सब कुछ बड़े अच्छे से प्रोग्राम किया। और जैसे 7 बजे शाम को प्रोग्राम शुरू होना था, और 7 बजे उनके गांव में बारिश शुरू हो गई। 3 दिन सुबह शाम रात को लगातार 3 दिन बारिश होती थी। और उसके 4 पिंड छोड़ के, 4 गांव छोड़ के, उस वहां पे मेरी सभा थी, वहां पे बारिश का नाम और निशान नहीं। उसके गांव में 3 दिन लगातार बारिश होती थी, लगातार बारिश होती थी, क्योंकि उस पास साहब ने परमेश्वर की बात को क्या समझा, हल्की बात। और लूत के जो दामाद थे, उन्होंने परमेश्वर की बात को हल्की बात समझ लिया, उसे हल्के में ले लिया। अरे नहीं नहीं ससुर जी, ऐसे नहीं हो सकता, कैसे नाश करे, देखो मौसम भी अच्छा है, धूप भी निकली है, सब कुछ अच्छा है, कैसे नाश करेगा परमेश्वर, आप मजाक कर रहे हैं। हल्की बात समझना, परमेश्वर की बात को कभी भी हल्के मत में लेना। परमेश्वर टू द पॉइंट बात करता है, पर उसकी बात में सामर्थ होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर छोटी सी बात करता है, पर उस बात में क्या होती है, सामर्थ होती है। उस बात में एक बड़ा चमत्कार हो सकता है, उस बात में एक बड़ा भेद हो सकता है। उसके बाद बाइबल बताती है कि वहां के जो लोग थे, बड़े पापी लोग थे। जब उन लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा, और वो लोग पता क्या कहने लगे लूत से, लूत तेरे यहां पे स्वर्गदूत आए हैं। लूत ने स्वर्गदूतों को घर के अंदर ले लिया, दरवाजा बंद कर दिया। जो वहां के पापी लोग थे वो पता क्या कहने लगे, लूत तेरे यहां पे स्वर्गदूत आए हैं, जो लोग आए हैं, तूने कमरे से बाहर निकाल, हम उससे शादी करना चाहते।
मैं एक बार बता रहा था कि स्वर्गदूत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये वो स्वर्गदूत है जो दिखने में बिल्कुल मनुष्य जैसे हैं, कोई भी इसे देख सकता है। और ये वो स्वर्गदूत थे जो दिखने में मनुष्य जैसे थे, और पापी लोग भी इन स्वर्गदूतों को देख रहे थे। पर पापी लोग क्या कह रहे थे, वो नशे में थे, वो क्या कह रहे थे कि स्वर्गदूतों को बाहर भेज, हम उनसे शादी करना चाहते हैं। देखो ये 4000 साल पुरानी बात है, और ये दौर अब चल रहा है। मुंबई में, अमेरिका में, यूके में, बड़े बड़े शहरों में ये चल रहा है कि मनुष्य मनुष्य के साथ शादी बना रहा है। और ये बहुत घृणित पाप है। तो उस लूत था, उसने उनको स्वर्गदूतों को बाहर नहीं निकाला, और स्वर्गदूतों ने क्या किया, जितने लोग उनसे शादी करना चाहते थे, जो घर के बाहर थे, दरवाजे को खटखटा रहे थे, दरवाजा तोड़ रहे थे, सब मतवाले हुए पड़े थे, नशा किया हुआ था, वो दरवाजा तोड़ रहे थे कि दरवाजा खोल, हम उन स्वर्गदूतों के साथ शादी करना चाहते हैं, उसके साथ रात बिताना चाहते हैं, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। और बाइबल बताते कि उन स्वर्गदूतों ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, और वो घर ढूंढने लगे, उन्हें घर नहीं मिला। तो स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, जल्दी से यहां से निकल, जल्दी से, हम अभी नष्ट करने वाले स्थान को। लूत, उसकी पत्नी, उसकी 2 बेटियां उस स्थान को छोड़कर भाग गए। स्वर्गदूत ने कहा कि उस पहाड़ पर चले जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। बाइबल बताते हैं कि लूत भाग रहा था, उनकी 2 बेटियां भाग रही थी, उसकी पत्नी भाग रही थी, और बाइबल बताती है उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा। स्वर्गदूतों ने बोला था पीछे मुड़कर मत देखना। परमेश्वर की बात को हल्की बात मत समझ लेना। बाइबल बताती जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी पत्नी ने, लूत की पत्नी ने, वो नमक का खंबा बन गया। उसी वक्त वो नमक का खंबा बन गई, और आज भी उस स्थान में नमक का खंबा बनकर खड़ी हुई है। ऐसा क्यों हुआ? कई बार हम लोग पिछली बातों को दोहराते हैं, कई बार हम पिछली बातों को फिर से दोहराते हैं, फिर से करते हैं, जिसे परमेश्वर ने मना कर दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां, हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि पुरानी बातें जाती नहीं, पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं, अब हमें आगे की ओर देखना है। आपने टीवी में देखा होगा कई बार एक गेम होती है जिसमें सब लोग भागते हैं, जिसमें 8-10 लोग होते हैं, वो लाइन से खड़े रहते हैं, उसके बाद भागते हैं, जो पहले आते हैं उसे क्या मिलता है? फर्स्ट प्राइज। पर जो भाग रहे होते हैं, क्या वो पीछे मुड़कर देखते हैं? अगर पीछे मुड़कर देखें तो क्या होगा? वो हार सकता है, वो गिर सकता है, वो पीछे रह सकता है, और इसलिए वो आगे निशाने की ओर दौड़ते हैं। निशाने की ओर स्वर्गदूत ने कहा उस पहाड़ पर भाग जाओ, पीछे मत देखना। और ये आज्ञा लूत के लिए थी, उसकी पत्नी के लिए थी, उसकी 2 बेटियों के लिए थी, और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर पिछली पुरानी बातों को कभी मत दोहराएं। अगर 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले आपने किसी ने आपके साथ बुराई की, किसी ने आपके साथ बुरा किया, पीछे मुड़कर मत देखें। हालेलुया, हालेलुया। पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखें, बस आगे बढ़े, क्योंकि आपके आगे है जो आपका निशाना है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह की ओर देखें। अगर आपने फर्स्ट प्राइज को लेना है, अगर आपने सफल होना है। हालेलुया, हालेलुया। पर बाइबल बताती है उस सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से आग के गोले बरसाए। बाइबल बताती है वहां के लोग नष्ट हो गए, बहुत पापी थे। वहां की जो हरी हरी घास वाली जमीन थी वो भी नष्ट हो गई, वो भी नष्ट हो गई। हरी हरी घास वाली जमीन जो लूत ने देखी थी वो भी नष्ट हो गई। बाइबल बताती है, बाइबल में ऐसा लिखा, नष्ट कर दिया परमेश्वर ने। वहां के लोग जो पापी थे वो नष्ट हो गए। अब्राहम के पास क्या बचा?
अब्राहम के जो नौकर थे वो भी नहीं पता कहां के, अब्राहम की भेड़ बकरियां गाय बैल वो भी नहीं पता कहां के। सिर्फ एक गलती का, जिस व्यक्ति के द्वारा उसे आशीष मिली थी उसी से वो अलग हो गया और सब कुछ उसका खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। पत्नी नमक का खंबा बन गई, जो संपत्ति थी वो भी जाती रही, जो नौकर थे वो भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। और जब अब्राहम के साथ वो निकला था, परमेश्वर उसे ब्लेस किया था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ जब तक बना हुआ था, उस अब्राहम के साथ जब तक बना हुआ था, जो परमेश्वर ने जिसे चुना था अब्राहम को, जब तक बना हुआ था, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जब तक वो अब्राहम की नजरों के पास था तब तक परमेश्वर ने उसे संभाल के रखा। जब जब अब्राहम के पास संदेश पहुंचता था तेरे भतीजे के साथ ऐसा हुआ है, तब तक पर अब्राहम जाके उसे बचाकर ले आया, क्योंकि वो परमेश्वर की नजरों के सामने था। अच्छा था सब कुछ। सदोम और मोरा में वो धर्मी नहीं था, लूत धर्मी नहीं था। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उस पर दया की है। लूत धर्मी नहीं था पर परमेश्वर ने उस पर दया की थी, परमेश्वर ने उसे बचाया सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, अब्राहम के कारण। हालेलुया। अब्राहम के कारण परमेश्वर ने लूत को बचाया। अब्राहम के कारण वो स्वर्गदूत लूत के पास आए कि यहां से निकल जा, क्योंकि इस देश को हम नाश करने वाले हैं, सिर्फ अब्राहम के कारण। हालेलुया। तो परमेश्वर जिस व्यक्ति को चुनता है उसके साथ बने रहते हैं, परमेश्वर आपको वैसी ही आशीषें देगा, परमेश्वर आपको वैसे ही फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको वैसी ही आशीषें देगा। जो अब्राहम को आशीष परमेश्वर ने दी, लूत को भी वैसी आशीषें मिली। और जैसे ही लूत अब्राहम से अलग हो गया, अपने चाचा से अलग हो गया, उस पर समस्या शुरू हो गई। हम सब लोग बड़े अच्छे हैं, प्रभु के भय में रहने वाले लोग हैं। नहीं तो कई इस हमारे पंजाब के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हर हफ्ते चर्च ही बदल देते हैं, हर हफ्ते। तो उनको आशीष कहां से मिलेगी? जानते कारण क्या, रीजन क्या है? उनको आशीष कहां से मिलेगी? जिसको परमेश्वर ने चुना उसके साथ नहीं वो खड़े होते, और परमेश्वर की बातों पर विश्वास भी नहीं है। हर संडे चर्च बदलने का तो पता क्या है? वो पादरी अच्छा है, वो पादरी अच्छा है, वो पास्टर अच्छा है, उसमें सामर्थ है। नो नो नो, सामर्थ सिर्फ यीशु मसीह में है। हालेलुया। चमत्कार सिर्फ यीशु मसीह का है, वो सामर्थी है। अभी भाई रोहित जी अभी नीचे बैठते एक बात कर रहे थे, एक चमत्कार की बात बता रहा था तुमको। इनकी साली है और 2 हफ्ते पहले उसने मुझे फोन किया। तो जब फोन किया तो उसके लिए सिर्फ एक प्रार्थना की, कह रही भैया मुझे ना घबराहट हो रही है और डर लग रहा है। तो उसके लिए प्रार्थना की, आमीन किया। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद उसकी बैग खुल के आई। कह रही भैया जैसे आपने प्रार्थना की मुझे वॉमिट, मुझे उल्टियां नहीं शुरू हो गई और अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूं, बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूं। मैं कहा भाई जो कुछ अंदर था सब प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया। हालेलुया। मैं तो लुधियाना में हूं, वो कहीं दूसरी स्टेट में है, और किसने चंगा किया? यीशु मसीह। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हर संडे चर्च बदलते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वहां पे जाके बरकत मिलेगी, वहां पे जाके बरकत मिलेगी, और परमेश्वर ने जहां ठहराया वहीं पे रहे, बरकत वहीं पर मिलेगी आपको। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर ने आपको ठहराया, लूत को परमेश्वर ने ठहराया था कि तू अब्राहम के साथ रहना, इसके साथ बने रहना। परमेश्वर ने कोई लूत से वादा नहीं किया, सब बातें अब्राहम के साथ की, परंतु लूत को भी आशीष मिली। जैसे वो अलग हुआ, एक राजा है उसे बंदी बना के ले गया, और फिर भी अब्राहम जाके उन्हें बचा कर ले आया, और फिर भी लूत वहीं पड़ा क्योंकि वहां की जमीन बड़ी अच्छी थी। परमेश्वर जमीन को ही नष्ट कर दिया, अब्राहम और लूत का सब कुछ खत्म हो गया। और जो वादा परमेश्वर ने उत्पत्ति 13:14 में अब्राहम के साथ किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दृष्टि कर मैं सारी भूमि तुझे दूंगा। परमेश्वर ने उस जमीन को, उस स्थान को, जो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दृष्टि कर मैं सारी तुझे दूंगा, वो एक
हालेलुया। क्योंकि वादा परमेश्वर का था उसके साथ। जो वादा परमेश्वर अपने लोगों के साथ करता है वो चीज कभी भी नष्ट नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। हालेलुया। देखें, ये दो चीजें बिल्कुल साथ साथ है। परमेश्वर ने इससे वादा किया तू नष्ट नहीं होगी, और इससे कोई वादा नहीं किया, और इसने अपना चुनाव किया बस इतनी दूरी पर। जब परमेश्वर का समय आया परमेश्वर इसे नष्ट कर दिया, पर ये वही की वही बनी हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वादा इसके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे वादे करते हैं, जिनसे बातें करते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनकी एक भी चीज का नुकसान नहीं होने देता, एक भी चीज का नुकसान नहीं करता। हालेलुया। एक भी चीज का परमेश्वर नुकसान नहीं होता। पर लूत का सब कुछ खत्म हो गया। उसकी अच्छी पत्नी थी, बड़ी अच्छी थी, उसके साथ बनी हुई थी, पर तो क्या हुआ, नमक का खंबा लग गया, साथ छूट गया। मरी नहीं है वो, नमक का खंबा बनी है, सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के लिए। पीछे उसने देखा कि सदोम और मोरा का क्या हाल हो रहा है, उसे देखने के लिए, और वो नष्ट हो गई। वहां पे खंबा बन गया। आज तक है, बाइबल बताती कि आज तक वहां पर बनी हुई है, मरी नहीं है, पर खंबा बनी हुई है। उसकी पत्नी उससे अलग हो गई, छूट गई, सब कुछ उसका खत्म हो गया जब वो अब्राहम से अलग हुआ। जिसे परमेश्वर ने चुना है, जहां पर परमेश्वर ने आपको ठहराया है, वहां पर बने नहीं। परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन ब्लेस करता चलेगा, दिन प्रतिदिन आपको आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जो सामर्थ है, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। सन 2004 की बात है। हमारे पास एक भाई थे, उनका नाम था राजन। तो क्या होता था कि जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो जाता था वो गिर जाता था। जो व्यक्ति सामने खड़ा, परमेश्वर की ऐसी सामर्थ्य थी, जो व्यक्ति सामने खड़ा था वो गिर जाता था। कह रहा, उस लड़के ने मेरे को बोला, कह रहा भैया क्या ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है कि मैं मेरे सामने जो आए वो गिर जाए? मैं क्या, हाँ हो सकता है। तो मैंने क्या किया, गर्मी क्यों लगी आपको? जिसको लग रही है एक नंबर पंखा चला सकते, कि ऐसी बात नहीं। तो क्या हुआ, उस भाई को मैंने बुलाया, मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, उसके बाद आमीन किया। मैं क्या, आधे घंटे के लिए तो यहां पे खड़ा हो जा और लोगों के लिए प्रार्थना कर। तो वो बिल्कुल खड़ा हो गया, और जो भी उसके सामने है वो गिर जाए, जो भी सामने है वो गिर जाए। तो जैसे आधा घंटा पूरा हो गया, 30 मिनट पूरे हो गए, 31 मिनट शुरू हो गए, और कोई उसके सामने है वो गिरा नहीं। कह रहा भैया ये क्यों नहीं गिर रहा? मैं कह, आधा घंटा पूरा हो गया। हालेलुया। 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 तो यानी जो परमेश्वर ने सामर्थ, जो आशीष हमें दी थी, वो उस पर ट्रांसफर होगी। तो जो आशीषें अब्राहम को परमेश्वर ने दी थी, वो लूत पर ट्रांसफर हो रही थी। अभी हुई नहीं थी, अभी तो थोड़ी सी हुई थी। और उसी के चक्कर में झगड़ा नौकरों का है, झगड़ा चरवाहों का है, पर तुम लोग चाचा भतीजा क्यों अलग हो रहे हो? तो अपने नौकरों को डांट सकता था कि नहीं, जैसे चाचा की नौकर करें, पहले उनको काम करने दो, पहले उनको पानी पीने दो, उनकी भेड़ बकरियों को पानी पीने दो, उन्हें पिलाने दो, तुम बाद में पी लेना। समझौता हो सकता था, पर तो उस लूत ने, भतीजे ने ऐसा कहा ही नहीं। कह रहा कि मैं चाचा जी मैं अलग हो जाता हूं। चाचा ने बोला तेरी मर्जी। और सारी आशीषें, वो जो आशीषें मिल रही थी वो अब्राहम की वजह से मिल रही थी, पर सब कुछ खत्म हो गया। जब अब्राहम के साथ लूत चला, परमेश्वर ने उसे 13 अध्याय में ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसे बचा कर भी रखा, पर तो जब बिल्कुल अलग हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। जिस स्थान में वो रह रहा था वो परमेश्वर की नजरों में घृणित था। लोग महामारी से इतने नहीं मरे, लोग कोरोना से इतने लोग नहीं मरे, लोग कैंसर से इतने लोग नहीं मरते, लोग बीमारियों से इतने लोग नहीं मरते जितने लोग पाप में मर रहे हैं। सदोम और अमोरा के लोग कोई भी बीमार नहीं था, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा नहीं, किसी को कोई बीमारी नहीं थी, पर सब के सब मरे जाते कि उन पाप में थे। सबसे ज्यादा लोग आज पाप में मर गए हैं, पाप में जी रहे हैं, पाप में खा रहे हैं, पी रहे हैं, पाप में मर रहे हैं। बीमारी, जो बीमारी है वो हमारे शरीर में आती है, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि इंसान को खत्म करते हैं, और इंसान को तो पाप खत्म कर रहे हैं। पाप इतना कर दिया। वहां के लोग बीमार नहीं थे, वहां के लोग पापी थे, सदोम और अमोरा के लोग, और वो सब नष्ट हो गए, सब खत्म हो गए।
जहां पे परमेश्वर ने ठहराया वहां पे बने रहे, जिस सेवक के साथ ठहराया बने रहे। परमेश्वर आपको आज नहीं तो कल परमेश्वर आपको बिल्कुल वैसी आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। और उससे बढ़कर भी लूत ने अब्राहम का साथ छोड़ दिया और एक बड़ा नुकसान उठा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार हमें ऐसा दिखता है यार वो बड़ा अच्छा है, वहां पे बड़ी हीलिंग हो रही है, वहां पे बड़ा ऐसा हो रहा है। नो 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 नो, हीलिंग होती है, होने दो। ये देखो कि परमेश्वर ने आपको कहां पे ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कहां पे ठहराया है। आप इस चीज को देखो कि परमेश्वर ने आपको कहां पे रखा है, वहां पर बने रहे ताकि परमेश्वर आपको फलवंत करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज रात के समय मैं कुछ रात की बात बताता हूं। रात को शायद कुछ ही थोड़ी देरी में सोया होगा, तो मैं लेट के प्रार्थना कर रहा था स्वर्गीय भाषा में। तो मुझे नहीं पता था सरमन क्या देना है। पहले भाई रोहित ने आना था, तो मैंने सोचा कि इनसे बोलूंगा। पर रात के समय मुझे सपना बार बार सपने में एक बात आ रही, लूत लूत लूत। मैं उठूं, मैं ये लूत क्या है। फिर सो, फिर बात आई लूत। फिर मुझे लगा कि परमेश्वर चाहता है कि लूत के बारे में बताया जाए कि आपको कि जब तक वो अब्राहम के साथ था तब तक वो आशीषें पा रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ बने रहें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। जहां पे परमेश्वर ने ठहराया वहां पे बने रहे ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, ताकि परमेश्वर के मुताबिक चले, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर परमेश्वर की देखें, उदाहरण के लिए अगर परमेश्वर की, मुझे ना एक राजस्थान से अक्सर एक फोन आता है, बहन शाली बहन का नाम, वो अक्सर अब तो महीने में 1-2 बार आ जाता है, नहीं तो पहले साल में 1 बार फोन आता था उनका। तो वो जब भी फोन करती, कह रही भैया हम आपको तभी याद करते हैं जब हम समस्या में होते हैं। करीब पर एक बात है, अब जितनी बड़ी समस्या हमारे ऊपर आ जाए, आपकी एक प्रार्थना हमारी समस्या दूर हो जाती है। फिर मैंने उस बहन को बताया, मैं कहा मेरी बहन बात ऐसे है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर मुझे प्रचारक ठहराया हुआ है। वो चाहे आप बड़ी दूर रहते हैं, आप संगति कहीं और कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने ठहराया हुआ इस प्रकार से। तो इसलिए जब भी आप प्रार्थना कराते हैं तो परमेश्वर चमत्कार को कर देते हैं। परमेश्वर ने ठहराए होते हैं, है ना, सेवकों को। जहां पे परमेश्वर ने ठहराया जिसके साथ बने रहे, जहां पे परमेश्वर ने आपको ठहराया वहीं पर ठहरे रहें ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। लूत की मानेंगे ऐसा नहीं है कि हमारे पास ब्लेसिंग आ चुकी है, अब हमें चर्च की आवश्यकता नहीं है, अब हमें पासवान की जरूरत नहीं है, अब हम पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। बटाला शहर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई, मैं आपको बताता हूँ। एक बहन मुझे मिली, कहने लगी पास्टर लक्ष्मण जी मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैं कहा जी पूछो। कह रही मेरे ऊपर, मेरे घर के अंदर, मेरे छत पर किसी ने जादू टूना कर दिया। तो मैं कहा ठीक है। कहने लगी कि मैंने जब देखा जादू टूना किया हुआ है, मैंने झाड़ू लिया, मैंने बोला ठीक है मैं प्रभु पर ईमान करती हूं, मैंने झाड़ू लिया, वो पानी गिराया, जादू टूना, उस सारी चीज को साफ कर दिया। करीब और उसके बाद मेरे बहुत बुरा हाल हुआ, मेरे बच्चे मर गए, हमारा सारा काम, सारा बिजनेस बंद हो गया। कह रही ऐसा क्यों हुआ? मैं तो प्रभु पर ईमान करती थी। मैं कहा बिल्कुल करते थे। मैं कहा पर ये काम आपका नहीं था, ये काम पास्टर का था, ये काम आपका नहीं था, ये काम आपके पास्टर का था। आप फोन करते, उससे बुलाते, जब फोन पे प्रेयर करवाते, जब जल के फोन पे प्रेयर करवाते, जब उनको घर पे बुला के प्रेयर कराते, जो जाली टूने पर आप प्रेयर कराते तो असर खत्म हो जाता। आप अपने आप में थोड़ा घमंड में आ गए, हाँ मैं बड़ी अच्छी विश्वासी हूं, मैं पवित्र आत्मा भरी हुई हूं, और आप परमेश्वर के कानून को भूल गए। यहां के पास्टर की जरूरत है, वहां पे पास्टर ही काम करेगा, वहां पे प्रभु ने उसी को ठहराया हुआ है। हालेलुया। एक बात और बता के खत्म करता हूं। ये बाइबल के अंदर शाऊल राजा थे, तो वो पहाड़ पे गए, उसके साथ कुछ लोग भी गए। शाऊल राजा थे, उसके साथ कुछ लोग भी गए। पहाड़ के ऊपर बलिदान चढ़ाना था। इंतजार हो रही थी सैमुएल नबी की कि सैमुएल नबी जी आएंगे और वो बलिदान करेंगे, क्योंकि उनका काम था। पर तो समय लेट हो गया, सैमुएल नबी जी को आने में देर हो गई। तो कुछ लोग इधर हो गए, कुछ लोग उधर हो गए, कुछ लोग चले गए। तो शाऊल राजा ने कहा सब लोग जा रहे हैं, क्या करूं, मैं खुद ही बलिदान कर देता हूं। शाऊल राजा ने खुद ही बलिदान कर दिया। देखा कि सामने नबी जी आ रहे हैं, सैमुएल नबी जा रहे हैं।
सैमुएल नबी ने कहा, ये तूने क्या किया है, ये तो काम मेरा है, तूने क्यों कर दिया? डर के मारे वो सच ऐसे कि लोग जा रहे थे, मैं अभी आए नहीं थे, मैं सोचा इस काम को मैं ही कर दूं। सैमुएल नबी ने बोला, परमेश्वर ने तेरा राज्य तुझसे छीन लिया है। जो काम मेरा था वो मैंने ही करना था, जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया वो मुझे ही करना था। और बात चलते हैं लूत की। जब वो अब्राहम के साथ जुड़ा, बड़ा अच्छा उसका फेथ था, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया था, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। झगड़ा चरवाहों के बीच में था, नौकरों के बीच में था, परंतु उसे चाहिए था कि अब्राहम के साथ बने रहना ताकि परमेश्वर से दिन प्रतिदिन फलबंद करे। और उसने खुद जगह को पसंद किया, वो जगह को जो नष्ट होने वाली थी, उसने खुद अब्राहम का साथ छोड़ा, वो स्थान उस व्यक्ति को छोड़ा जिसके द्वारा उसे आशीष मिल रही थी। और इस बात पर ध्यान रखें, उसका सब कुछ खत्म हो गया। शुरुआत तो आशीषों से हुई, परंतु एंड सब कुछ खत्म होने से हो गया उसका। तो परमेश्वर के साथ बने रहे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। सभी अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। इजराइल के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अति उत्तम परमेश्वर, हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, जितने जन यहाँ पर हैं, इन सब के जीवनों में प्रभु, इनके घरों में प्रभु, इनके कामकाज में बहुत ऐसे आप आशीष दें और हर एक समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनकी जाती रहे, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा प्रभु इनके भीतर पहुंचे और दिन प्रतिदिन प्रभु आप इन्हें फलवंत करें और दिन प्रतिदिन प्रभु आप इन्हें आशीष दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा इन सबके भीतर पहुंचे। और पिताजी, हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना भाग लें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप हमारे को माफ करें, हमें आजमाइश न करने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवकता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सभी बैठ जाएं।